नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी। एचपीएस एजुटेक नाम आप जानते ही हैं साथियों। एचपीएस एजुटेक जोधपुर राजस्थान से आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। लगातार आपको इस चैनल पर क्लासेज मिल रही होगी और दोस्तों अगर आपको चैनल पर डाली हुई सामग्री पसंद आ रही हो तो भाई लोगों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। आज से आपके सामने मैं राजस्थान के जिले एक नज़र में आपके सामने एक सीरीज शुरुआत कर रहा हूं साथ में, जिसमें अपन राजस्थान का मानचित्र मैं आपको बता चुका हूं। एक एक जिलों को बहुत ही विस्तारित तरीके से समझाया है और दोस्तों इस आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको एक बार नहीं दो बार देखें और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितनी भी दोस्तों लाइनें बोली जाती है उसको एक एक आप नोट्स बनाएं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहले एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद में आप नोट्स बनाएं दूसरी बार जब देखते हो, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, याद होने में आसानी हो। दोस्तों अपन राजस्थान का कंटिन्यूअसली जिलों को पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको याद आसानी से हो। इतना जरूर कहूंगा साथियों कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस भाई का मनोबल बढ़े। चलिए हम बात कर रहे हैं आज दोस्तों राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर। ध्यान से सुनिएगा, गंगानगर जिले के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ गंगानगर में खास है, क्या इसकी विशेषता है, ताकि वो अपने आप को राजस्थान के अन्य जिलों से एक अलग पहचान बनाता है। दोस्तों गंगानगर, आज का जो गंगानगर है इसका पूर्व नाम गंगानगर नहीं था, इसका पूर्व नाम था दोस्तों रामनगर। ध्यान से सुनिएगा, रामनगर था। एक एक लाइन को नोट करिएगा। इसका पूर्व नाम था रामनगर। यह बीकानेर रियासत का भाग था, यह बीकानेर रियासत का भाग था दोस्तों। गंगानगर के पूर्व का नाम रामनगर था, यह बीकानेर रियासत का भाग था। जब आपको पता है राजस्थान का एकीकरण होता है तो चतुर्थ चरण, जिसको अपन वृहद राजस्थान कहते हैं, कौन सा राजस्थान? वृहद राजस्थान। चतुर्थ चरण में जब हुआ दोस्तों 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण हुआ। उस समय दोस्तों राजस्थान में जो संयुक्त राजस्थान जो था उसमें 4 मुख्य रियासतें मिलाई, जिसको अपन एक ट्रिक देते हैं J3B। J3B की बात करें तो एक जे हो गया जैसलमेर, एक जे हो गया जोधपुर, एक जे हो गया जयपुर। समझ में आ गई बात आपको? J3B जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर और जयपुर, और बी का मतलब हो गया बीकानेर। इन 4 बड़ी बड़ी रियासतों को दोस्तों 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के चतुर्थ चरण में सब शामिल करते हैं। तो बीकानेर रियासत का भाग, यह रामनगर या गंगानगर जो है राजस्थान का भाग बन जाता है। तो राजस्थान, गंगानगर जिला राजस्थान का कब बना? 30 मार्च 1949 को। याद रखें दोस्तों, लगे हाथों बता रहा हूं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। भारत के विस्मारक कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों इस चरण में, राजस्थान के चतुर्थ चरण का ही उद्घाटन करने स्वयं आए थे। यह दोस्तों गंगानगर जो नाम है, ऐसी मान्यता है कि 1927 में बीकानेर के बहुत ही प्रसिद्ध महाराजा हुए, जिनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता या आधुनिक राजस्थान के भागीरथ भी कहते हैं साथियों। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, जो हमारे मुख्यमंत्री हुए राजस्थान को, उनको कहते हैं। और आधुनिक राजस्थान का भागीरथ दोस्तों इसी महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले नहर प्रणाली जो लाने का काम किया वो इन्होंने ही किया दोस्तों, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। सन 1927 में एक नहर लेकर आए और उस नहर का नाम अपने ही नाम पर रख दिया गंगनहर। क्या नाम रख दिया? गंगनहर। कहां से आती है दोस्तों ये नहर? तो ध्यान रखना, पंजाब राज्य में फिरोजपुर के निकट एक बांध बनाया है हुसैनी वाला दोस्तों, हुसैनी वाला सतलज नदी पर है। ये ध्यान रखिएगा, सतलज नदी पर है। वहां हुसैनी वाला से इस नहर को लेकर आए थे हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। उसी समय से दोस्तों रामनगर का नाम बदल करके गंगानगर कर दिया गया। यह गंगनहर जो है साथियों
गंगानगर जिले के खक्कन गांव में प्रवेश करती है। यह भी जरूर आप याद रखें, मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। गंग नहर राजस्थान में खक्कन गांव से गंगानगर में प्रवेश करती है। दोस्तों यह सबसे प्राचीन नहर है, हमारे राजस्थान में सबसे प्रथम नहर इसी को माना जाता है, खक्कन गांव। ध्यान से सुनिएगा, खक्कन गांव गंगानगर में प्रवेश करती है। आवाज पर ज्यादा जोर दें। और इस गंग नहर से ही दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो गंगानगर में होती है। गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई जो है गंग नहर से होती है। उसी समय से इस रामनगर का जो नाम था वो दोस्तों बदलकर महाराजा गंगा सिंह जी के नाम पर गंगानगर कर दिया गया। दोस्तों आज जो है गंगानगर, जो बीकानेर का जो भाग था उसको तोड़ करके ही हनुमानगढ़ जो है हमारे राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया था, वो बाद की बात है। लेकिन गंगानगर जो है रामनगर का ही परिवर्तित नाम है। राजस्थान में अगर आपको पूछ रहे सर्वाधिक सिंचाई, एक बात बता देता हूं दोस्तों आपको, गंग नहर राजस्थान में गंगानगर जिले के खक्कन गांव से प्रवेश करती है। राजस्थान की ही नहीं संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जिसको पूर्व नाम राजस्थान केनाल था। 2 नवंबर 1984 को, नोट करें इस बात को, 31 अक्टूबर 1984 को माननीय इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और 2 नवंबर 1984 को इस राजस्थान केनाल का मतलब नहर, राजस्थान केनाल का नाम बदलकर क्या कर दिया साथियों, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। ध्यान रखना, वो नहर जो है, मैं ये बताना चाहता हूं, गंगानगर जिले से प्रवेश नहीं करती है तो हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली गांव से प्रवेश करती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये गंग नहर जो है साथियों ये हमारे राजस्थान में प्रवेश नहीं करते, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से गंगानगर जिले से प्रवेश करती है। चलिए अब आपको बता दूं, राजस्थान में दोस्तों गंगानगर जिले में केवल एकमात्र नदी है, एक। आपने पढ़ा होगा जब अपन राजस्थान का अपवा तंत्र ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो दोस्तों 3 प्रकार की नदियां होती हैं। एक वो नदी जो अरब सागर में जल ले जाती है, एक वो नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है, यानी पूर्वी राजस्थान की ओर वाली हो गई बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी राजस्थान में जैसे लूणी है, माई है, साबरमती है अरब के सागर की ओर। और दोस्तों एक ऐसी नदी जो आंतरिक जल प्रवाहित होती है, आंतरिक का मतलब एक जिले में ही समाप्त हो जाती है या 2-4 तहसीलों में चलकर समाप्त हो जाती है या 1-2 जिलों में, उसका पानी जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है। तो लगभग 60% जल प्रवाह जो है ये आंतरिक जल प्रवाह में ही आता है। तो दोस्तों आंतरिक जल प्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी है वो गग्गर ही है। कौन सी नदी है? गग्गर ही है। इस नदी के कई नाम हैं, नट नदी, मर्त नदी, द्रसदती, कई नाम है साथियों इस नदी के, ध्यान रखना, गग्गर नदी के। गग्गर नदी जो है आपने नाम सुना होगा कालका एक्सप्रेस, यह दोस्तों वही कालका से निकलती है। हिमाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक की पहाड़ियां हैं और वहां पर एक काली माता का मंदिर है, इसीलिए उस जिले का नाम कर दिया कालका। वहां से यह नदी निकलती है गग्गर नदी और हमारे दोस्तों राजस्थान में आती है। और यह नदी भी गंगानगर जिले से प्रवेश नहीं करती है, तो कहां से प्रवेश करती है साथियों? हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और गंगानगर में बहती हुई आगे पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। आपको कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि जब हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में भयंकर बारिश हो तो बाढ़ कहां पर आएगी? फोर्ट अब्बास या गंगानगर में। समझ में आ गई? ऐसा ही सवाल कभी कभी एग्जामिनर मजा लेता है साथियों कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में बरसात भयंकर हो तो बाढ़ कहां पर आएगी? बालोतरा में। वो बालोतरा वो दोस्तों बाड़मेर वाला है, लूणी नदी के कारण आती है, क्योंकि ये दोनों नदियां है ना, लूणी नदी और गग्गर नदी, इन दोनों का पेटा जो है दोस्तों समतल है, नीचे है, जमीन के लेवल के बराबर है। इसलिए दोस्तों इनमें जब पानी भर जाता है तो लोगों के घरों में घुसने लग जाता है और बाढ़ की आशंका बन जाती है। इसीलिए बालोतरा में बाढ़ आएगी लूणी नदी के कारण। और बरसात कहां पर होगी? पुष्कर की पहाड़ियों में। और जब शिवालिक की पहाड़ियों में बरसात होगी तो बाढ़ आएगी गग्गर नदी में और गंगानगर में, इनके आसपास का क्षेत्र फोर्ट अब्बास का। इन गग्गर नदी का जो मैदानी क्षेत्र है उसको बग्गी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? बग्गी। देखिए साथियों, अगर आपको ऑनलाइन जानकारी इतनी नहीं प्रोवाइड कर सकते, जनरल नॉलेज में अगर आपको जानकारी प्रोवाइड करने लगे तो एक एक टॉपिक पर 2-2 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन इतनी जानकारी ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड नहीं करवा
सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जितनी जरूरत है उतनी ही जानकारी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। लेकिन इतना रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों मेहनत पसंद आ रही हो तो आप इसको नोट्स बनाएं और पढ़ें, आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, यह मैं मानता हूं। चलिए हम आगे बात कर रहे थे, तो ये घग्गर नदी जो है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। जहां से प्रवेश करती है वहां पर एक झील का निर्माण करती है, और उस झील का नाम है साथियों तलवाड़ा। क्या नाम है? तलवाड़ा। कहां पर है तलवाड़ा? हनुमानगढ़ में है। उस झील का निर्माण घग्गर नदी से होता है। अब आप सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यह तलवाड़ा जो हमने बोला है, तलवाड़ा भी दोस्तों राजस्थान में 3 है, ध्यान से सुनना। तलवाड़ा एक है, हनुमानगढ़ में एक झील है, ये घग्गर नदी निर्माण करती है। दूसरा दोस्तों तिलवाड़ा, यह पड़ता है हमारे बाड़मेर में। आपको पता है मल्लीनाथ जी का पक्षु मेला बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर, ये वही मल्लीनाथ जी जो रूपादे सुनते हैं अपन नाम, ध्यान रखना। यह तिलवाड़ा बाड़मेर में है, मालानी क्षेत्र। और दोस्तों एक तलवाड़ा है कहां पर? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, ध्यान रखना दोस्तों, तुरतई माता का मंदिर भी बांसवाड़ा में ही है, जिनको त्रिपुर सुंदरी माता कहते हैं। राजस्थान की आयरन लेडी के नाम से विख्यात मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, जिनकी माता जो कुलदेवी है वो तुरतई माता बांसवाड़ा की ही है, जिनको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। एक एक बात नोट कर लेना। चलिए हम बात कर रहे हैं तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, और घग्गर नदी एकमात्र इस गंगानगर जिले में चलने वाली नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब दोस्तों मैं बोल रहा था, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जो है वो गंगानगर है, लेकिन सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहां पर होती है? तो गंगानगर में होती है। तालाबों से सिंचाई आपको पूछ ले तो दोस्तों भीलवाड़ा करना। क्या करना? भीलवाड़ा। और कुएं व नलकूपों से पूछ ले, सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर, लेकिन अलग नाम देकर के आपको पूछ लिया जाए नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर, आपको पूछ दे कुएं और नलकूपों से जयपुर, और आपको पूछ रहे तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। दोस्तों सुनिएगा हम क्या बोल रहे थे, यह आपने लिख लिया होगा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई। अब सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों गंगानगर में होती है, तो आपको पता होगा सबसे कम व्यर्थ भूमि कहां पर होगी? गंगानगर में होगी। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक सिंचाई हो जाती है वहां पर नहरी तंत्र के कारण। समझ में आ गई बात आपको? रिपीट कर रहा हूं, मैं यह बोलना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पड़त पड़ी हुई भूमि, गोचर भूमि या व्यर्थ बेकार भूमि जैसलमेर में है, लेकिन दोस्तों सबसे कम पूछ ले तो गंगानगर में है। सबसे कम चरागाह वाली भूमि गंगानगर में है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के कारण इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के कारण सर्वाधिक सिंचाई होती है, और सर्वाधिक सिंचाई के कारण साथियों यह क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है। गंगानगर क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है सिंचाई के कारण। दूसरी बात यह कि दोस्तों सिंचाई सर्वाधिक होने के कारण राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? इसी गंगानगर जिले में। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गंगानगर जिले में होने के कारण, और चावल का उत्पादन भी वहां पर दोस्तों होता है। इसी कारण गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार या धान का कटोरा कहते हैं। लिख लेना, धान का कटोरा, राजस्थान का अन्न भंडार। अन्न भंडार कौन सा जिला है? गंगानगर है साथियों। पानी की सर्वाधिक उपलब्धता होने के कारण राजस्थान के गंगानगर जिला राजस्थान में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन करता है। सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला कौन सा हुआ? गंगानगर। याद रखिएगा दोस्तों, गंगानगर जिले में किन्नू माल्टा अंगूर सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। कहां पर होता है? किन्नू माल्टा और अंगूर इसकी खेती राजस्थान में गंगानगर में सर्वाधिक होती है साथियों। सिंचाई ज्यादा होने के कारण फलों का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर में होता है। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक चुकंदर की खेती, कौन सी खेती? चुकंदर की खेती कहां पर होती है? गंगानगर में होती है। गंगानगर में चुकंदर दोस्तों एक मीठा पदार्थ है, ग्लूकोज शर्करा वाला फसल है, इसलिए यहां से इससे क्या बनती है? शक्कर बनती है, ग्लूकोज बनती है दोस्तों, शक्कर। चुकंदर से शक्कर का निर्माण यही गंगानगर में होता है। दोस्तों गंगानगर में शुगर की जो मिलें हैं वो तीनों ही क्षेत्र में थी। सार्वजनिक क्षेत्र में जो गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से जो मिल थी, मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। गंगानगर शुगर मिल सार्वजनिक क्षेत्र में जो थी, गंगानगर शुगर मिल,
इस मिल को वर्तमान में दोस्तों कर्णपुर तहसील के कमीनपुरा गांव में ट्रांसफर कर दिया। कमीनपुरा गांव, वर्तमान में यह गंगानगर शुगर मिल जो है कमीनपुरा गांव में स्थापित है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब दोस्तों मैं बात यह कर रहा था, आज जो गंगानगर है, इस गंगानगर के सांसद कौन है? आपको पूछ रहे, गंगानगर संसदीय क्षेत्र से जो सांसद है वो श्री निहाल चंद चौहान, लिख लेना, निहाल चंद चौहान है। लोकसभा सांसद जो है वो निहाल चंद चौहान है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं साथियों निहाल चंद। आप इस निहाल चंद जी को याद रखें, ये वो निहाल चंद आप मत कर देना, वो हमारे किशनगढ़ बनी ठनी चित्र शैली वाले निहाल चंद को ध्यान में रखें। राजस्थान में गंगानगर के जो सांसद है वो निहाल चंद चौहान है। दोस्तों इस जिले का जो शुभंकर वन्य जीव जो शुभंकर है वो कौन सा है? चिंकारा। कौन सा कारा? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पक्षु चिंकारा जो है वो गंगानगर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। वन्य जीव शुभंकर, इसी को साथियों वनस वैज्ञानिक नाम में गजेला गजेला कहते हैं। गजेला गजेला चिंकारा को ही कहते हैं, जो राजस्थान का राज्य पक्षु है। हालांकि अब राजस्थान के राज्य पक्षु दो हो गए, वन्य जीव में पूछ ले तो चिंकारा है और पालतू पक्षु में पूछ ले तो ऊंट हो गया है साथियों, राजस्थान का राज्य पक्षु। लेकिन मैं बात कर रहा वन्य जीव शुभंकर की। दोस्तों राजस्थान के गंगानगर जिले में 9 तहसीलें या पंचायत समितियां हैं। वर्तमान में गंगानगर जिले में कितनी पंचायत समितियां तहसीलें हैं? 9। कितनी है? 9। याद रखें, पहली है गंगानगर, गंगानगर खुद दोस्तों तहसील या पंचायत समिति। दूसरी है दोस्तों सादुल शहर, नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, एक होता है सादुल शहर, एक होता है सरदार शहर। नाम गड़बड़ मत करना, यह सरदार शहर जो है यह चूरू जिले में पड़ता है। यह सादुल शहर है जो गंगानगर में है भाइयों। सादुल शहर गंगानगर की तहसील है, सरदार शहर चूरू की तहसील है, इसलिए कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है। 9 तहसीलें या पंचायत समितियां हैं आज के दिन गंगानगर में। 2 गढ़, नाम याद रखना दोस्तों, सूरतगढ़, सूरतगढ़ पहला, और चौथी है अनूपगढ़, अनूपगढ़ याद रखना, सूरतगढ़ अनूपगढ़। 2 पुर है दोस्तों, कौन से? करणपुर और पदमपुर, छठवी पदमपुर। 2 नगर दोस्तों, रायसिंह नगर, रायसिंह नगर और विजयनगर, रायसिंह नगर व विजयनगर। और एक दोस्तों लास्ट में आपने सुनी ही होगी, घड़साना। कौन सा साना? घड़साना। याद रहेगा, राजस्थान के गंगानगर जिले में वर्तमान में 9 पंचायत समितियां हैं। गंगानगर, सादुल शहर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, करणपुर, पदमपुर, रायसिंह नगर, विजयनगर, घड़साना। आपको दोस्तों एक एक बात बताते हुए चलते हैं। घड़साना के बारे में क्या खास है, देखिए दोस्तों, घड़साना में क्या हुआ, 27 अक्टूबर 2004 की बात है, किसान आंदोलन हुआ और उस समय गोली चल गई दोस्तों। इसलिए उस आंदोलन में जो गोली चली उसकी जांच करवाने के लिए सरकार ने 2006 में एक आयोग बनाया। उस आयोग का नाम क्या था? यह सवाल काफी बार पूछ लिया जाता है, केजरीवाल आयोग। ध्यान से सुन लेना, केजरीवाल आयोग। यह सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान में केजरीवाल आयोग का संबंध किससे है, तो गंगानगर जिले की घड़साना तहसील में 27 अक्टूबर 2004 को हुए किसान गोलीकांड की जांच करने के लिए बनाया गया आयोग जो था वो केजरीवाल आयोग था। बस इतना जरूर याद रखें घड़साना के बारे में। यह गंगानगर की एक पंचायत समिति व तहसील है। चलिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों विजयनगर की। विजयनगर में क्या खास है दोस्तों? राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के लगता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर में सबसे ज्यादा सिखों की आबादी वाला जिला है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिख आबादी कहां पर है पूछ लिया जाए, गंगानगर में है। पंजाबी भाषा अकादमी कहां पर है? गंगानगर में। एक एक बात नोट करें, क्यों है? क्योंकि गंगानगर जिला जो है पंजाब को बॉर्डर छूता है। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, ध्यान से सुनना, उत्तरी जिला गंगानगर है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव जो है
वो गंगानगर में ही है। एक एक बात नोट करना, कोणा गांव, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट है साथियों। चलिए, राजस्थान का यह गंगानगर जिला जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर जो लगता है राजस्थान में, उसकी शुरुआत गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट गांव से ही होती है। कौन से गांव, हिंदूमल कोट। कहां पर है, गंगानगर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक गांव कहां पर है, तो गंगानगर में है साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक गांव कहां पर है, गंगानगर जिले में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि उपज मंडियां कहां पर है, तो गंगानगर में है। कृषि उपज मंडियां, रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां कहां पर है, गंगानगर में है साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक गांव गंगानगर में है। दोस्तों, सर्वाधिक आंधियां कहां पर चलती है, गंगानगर में चलती है। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा जिला, गंगानगर है साथियों, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला। याद रह जाएगा, नहीं रहेगा तो कहां जाएगा, याद तो करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है। धीरे धीरे जैसे ही उत्तरायण होते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। जितना स्थान उत्तर की ओर होगा उतनी ही सूर्य की किरणें तिरछी होगी। राजस्थान में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर है। कौन सा नगर है, गंगानगर है। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगानगर में सूर्य की सर्वाधिक क्या पड़ेगी, तिरछी किरणें पड़ेगी। तिरछी किरणें पड़ेगी, ध्यान से समझना। सर्वाधिक सूर्य की किरणों का तिरछापन कौन से जिले में होगा, गंगानगर में होगा। सर्वाधिक आंधियां आपको पता है मई जून में जब राजस्थान में दोस्तों पाकिस्तान की ओर से हवाएं आती है और भयंकर गर्मी पड़ती है, तो वो हवाएं भी गर्म होती है और बिहार की ओर जाती है साथियों। इसको अपन स्थानीय भाषा में कहते हैं लू, बढ़ती। समझ लें आप, लू। दोस्तों इसको लू कहते हैं, बढ़ती भी कहते हैं। मारवाड़ी में लोग कहते हैं बढ़ती बाजे कानड़ा रे टोपो पलटने में लोग गर्मी रमाइने। आप कभी जाना बीकानेर गंगानगर साइड में, गमछिए डाले हुए मिलेंगे आपके लोगों के सिरों पर। क्यों, क्योंकि भयंकर आंधियां चलती है दोस्तों, धूड़ उड़ती है, आंखें नहीं खुलती है, इतनी ध्यान रखना। तो सर्वाधिक आंधियां जो चलती है वो गंगानगर में है, गंगानगर में। और धीरे धीरे जैसे ही दक्षिण की ओर आते हैं तो आंधियों के दिनों की संख्या घटती जाती है। हालांकि जोधपुर में भी दोस्तों 5-6 दिनों तक आंधियां चलती है, लेकिन सर्वाधिक जो चलती है वो गंगानगर में है। अब दोस्तों यह जो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, पश्चिमी जोधपुर वाला जैसलमेर बेल्ट, यह जो दोस्तों मरुस्थलीय इलाका है, इसको स्थानीय भाषा में लोग कहते हैं थड़ी। क्या कहते हैं, थड़ी कहते हैं दोस्तों, यह भी जरूर ध्यान रखें। कई बार दोस्तों इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जब भयंकर बरसात होती है तो अस्थायी रूप से झील बन जाती है, पानी भर जाता है गड्ढों में, लवणीय झीलें बन जाती है। उनको दोस्तों पलाया झीलें कहते हैं या रण कहते हैं, टाट कहते हैं। इनको भी आप जरूर ध्यान रखें। जैसे बाप फड़ोदी, हमारी बाकरी, ये जो है थोब है, ये जो झीलें, पलाया झीलें हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही होती है। चलिए, और दोस्तों गंगानगर में एग्रो फूड पार्क जो है राजस्थान में, वो भी गंगानगर में है, ध्यान रखना। दिसंबर 1980 में दोस्तों, ये ध्यान रखना, नोट करें बात, दिसंबर महीना 1980 में राजस्थान के गंगानगर जिले में एक अंधा विद्यालय खोला गया, जगदम्बा अंध विद्यालय के नाम से। यह ध्यान रखना। पदमपुरा गांव में दोस्तों विष्णुई संप्रदाय का एक जंबेश्वर राय नाम करके बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी गंगानगर में ही है। चलिए, तो मैं बोल रहा था दोस्तों, विजयनगर में सिखों का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जिसका नाम है डाडा पंपाराम का डेरा। डाडा पंपाराम का डेरा, यह जरूर ध्यान रखें दोस्तों, विजयनगर में है, ध्यान रखना, डाडा पंपाराम का डेरा। पंपाराम जी दोस्तों एक सिख धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने जो है ये डाडा पंपाराम का एक गुरुद्वारा यहां पर बसाया। ध्यान रखना, इनका जो मेला है ये दोस्तों ये फागुन महीने में भरता है, फाल्गुन मास में। भाई लोगों, हिंदी में भी 12 महीने होते हैं, अंग्रेजी में भी 12, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पोष, माघ, फाल्गुन जो है, यह जो है हिंदी के 12 महीने में फाल्गुन महीने में डाडा पंपाराम के डेरे में मेला भरता है और वो है विजयनगर में। बात समझ में आ गई आपको? चलिए एक एक बात को नोट करें। अब दोस्तों रायसिंह नगर, रायसिंह नगर में आप 2 बातें जरूर नोट करें। पहली बात,
दोस्तों 1 जुलाई 1946 की बात है। क्या हुआ था? जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, देश में उत्तरदायी शासन व्यवस्था शुरुआत हुई थी और दोस्तों अलग अलग राज्यों में प्रजा परिषदों की स्थापना हुई, तो बीकानेर में भी प्रजा परिषद की स्थापना हुई। और आपको पता है तत्कालीन गंगानगर बीकानेर रियासत का भाग था। तो दोस्तों उस समय क्या हुआ, किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया। बीकानेर प्रजा परिषद के किसानों ने आंदोलन किया, तो सरकारों ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने रियासतों के साथ में मिलकर क्या किया, इन पर गोली चला दी और दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया। ध्यान रखना 1 जुलाई 1946 की बात है। नाम था चौधरी हनुमान सिंह, चौधरी हनुमान सिंह। इस चौधरी हनुमान सिंह को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही इनको गिरफ्तार किया तो इनके साथियों को बहुत दुख हुआ, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने क्या चला दी, गोली चलाई। और इस गोली में एक बीरबल सिंह नाम के व्यक्ति थे, वो क्या हो गए, शहीद हो गए। और दोस्तों वो कहां के थे, रायसिंह नगर के थे। ध्यान रखना यह जब शहीद हो गए बीरबल सिंह, तो इनके विरोध में प्रजा परिषद दोस्तों बहुत दुखी हुई। तो प्रजा परिषद ने क्या किया, विरोध में आंदोलन किया और दिवस मनाए, 2 दिवस मनाए दोस्तों। जरूर ध्यान रखें, एक तो मनाया 6 जुलाई 1946 को, जिसका नाम रखा किसान दिवस। क्या नाम रखा, किसान दिवस। और दूसरा मनाया 9 अगस्त 1946 को। दोस्तों आप ध्यान रखें, यह 6 जुलाई है, यह 9 अगस्त है। आप 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी जो परमाणु बम गिरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो याद मत रख लेना। 6 जुलाई को मनाया किसान दिवस, 9 अगस्त को मनाया बलिदान दिवस। और यह सवाल काफी बार चर्चा में होता है साथियों। तो एक बात तो यह हुई रायसिंह नगर की। दूसरी बात क्या है, आपने सुना होगा दोस्तों, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो है बुड्ढा जोड़ का गुरुद्वारा। क्या नाम है, बुड्ढा जोड़ का गुरुद्वारा। देखो ये जोड़ जो है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जोड़ एक जो है बीकानेर चूरू साइड में जो कुएं होते हैं ना दोस्तों कच्चे, उनको भी जोहड़ी कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन ये बुड्ढा जोड़ का जो गुरुद्वारा है, बुड्ढा जोड़ का गुरुद्वारा, वो भी कहां पर है, रायसिंह नगर में ही है साथियों, रायसिंह नगर में। और ध्यान रखना ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है सिखों का। यहां पर सिख धर्म के अनुयायी हुए थे फतेह सिंह, उन्होंने दोस्तों ये गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर के जो गुरुद्वारा है दोस्तों, अमृतसर वाला, उसके बाद में सबसे ज्यादा मान्यता इसी गुरुद्वारे की है। ध्यान रखना इस गुरुद्वारे का निर्माण किसने करवाया, फतेह सिंह ने करवाया। और यह गुरुद्वारा है कहां पर, रायसिंह नगर में है, बुड्ढा जोड़ का गुरुद्वारा। याद रहेगा आपको। चलिए यह तो बात हुई रायसिंह नगर की 2 बातें, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं पदमपुर व करणपुर की। दोस्तों हमारे ध्यान रखना, ये अनूपगढ़ और सूरतगढ़ जो है साथियों, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, देखो घग्गर नदी मैंने आपको बताया था हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, आगे चलकर गंगानगर में जाती है। हनुमानगढ़ में भटनेर का जो दुर्ग है साथियों, वो किस नदी पर है, तो घग्गर नदी पर है। यह भी बात आप जरूर नोट करना। भटनेर दुर्ग उत्तरी राजस्थान का प्रहरी कहलाता है। भटनेर दुर्ग भाटियों ने निर्मित किया, राजा भट्टी के तरह, इसलिए नाम भटनेर पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, जब 1398 में जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया था, तो उस समय मुस्लिम महिलाओं ने भी, बताया जाता है कि इस दुर्ग में घुसकर जोर किया था। मुस्लिम महिलाओं के जोर की बात भटनेर दुर्ग से ही होती है, यह जरूर आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों मैं बता रहा था आपको पदमपुर, दिमाग से भी हो गया था। राजस्थान में लैला मजनू की मजार कहां पर है, आपको सवाल पूछ लिया जाए ना कि लैला मजनू की मजार कहां पर है, तो इसी पदमपुरा में है। ध्यान रखना लैला मजनू की जो मजार है, ये दोस्तों प्रेमी थे हमारे राजस्थान में, कई प्रेमी वे ढोला मारू है, किशनगढ़ की बड़ी ठणी वाले हैं, महेंद्र मुमल की घटनाएं हैं, जो हम लोदरवा की राजकुमारी मुमल के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार ये लैला और मजनू थे, तो इनकी मजार जो है इसी पदमपुरा में है, ये जरूर ध्यान रखें। चलिए अब बात अपन आगे बढ़े, तो ये भटनेर दुर्ग
घग्गर नदी पर है। दूसरा ये जो सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये दोनों ही कहां पर है, घग्गर नदी के किनारे पर है। इसके पीछे गढ़ लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर दोस्तों दुर्ग निर्माण हुआ था। गंगानगर में दो ही दुर्ग है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में। बीकानेर के महाराजा हुए सूरत सिंह, इन्होंने दोस्तों सूरतगढ़ बसाया और दुर्ग बनवाया। और अनूप सिंह अनूप महल बना हुआ है दोस्तों बीकानेर के जूनागढ़ के किले में। जैसे ही आप घुसोगे जूनागढ़ के किले में, राती घाटी का किला है, पहाड़ बनी हुई है, पीछे लाल रंग की ईंटों के समान लगती है, वहीं पर अनूप महल है, क्योंकि अनूप सिंह बीकानेर के महाराजा थे। इसी अनूप सिंह ने अनूपगढ़ बसाया और अनूप दोस्तों ये गढ़ बनवाया। ठीक है, तो ये दोनों नगर जो है इसी घग्गर नदी पर स्थित है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ बहुत ही खास है साथियों। सूरतगढ़ का इस जो नाम है हिंदुस्तान में एक अलग पहचान रखता है। ऐसा क्यों, चलिए हम बताते हैं आपको। सूरतगढ़ में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है, देखो राजस्थान में दो बड़े कृषि फार्म है, दोनों ही गंगानगर में है। सुनिएगा दोस्तों, सूरतगढ़ के बारे में आप लिखना, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है, बोल रहा हूं एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है 15 अगस्त 1956 को सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था, आज का रूस देश दोस्तों, सोवियत संघ के सहयोग से सूरतगढ़ गंगानगर में लगाया गया। समझ में आ गई। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है सूरतगढ़ गंगानगर में 15 अगस्त 1956 को सोवियत संघ के सहयोग से लगाया। इनको खर्चा जो है रूस देता है। दूसरा जो है दोस्तों वो है जैतसर में, दूसरा कृषि फार्म जो है वो जैतसर गंगानगर में है। ठीक है, वो कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ दोस्तों, कनाडा के सहयोग से। ठीक है, याद रखना। चलिए अब और क्या है सूरतगढ़ के बारे में दोस्तों, राजस्थान का सबसे पहला, ध्यान सुना, राजस्थान का सबसे प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है यह कहां पर है, सूरतगढ़ का एक गांव पड़ता है ठुकराना गांव। नाम गांव का भले ही ठुकराना हो, लेकिन कमाल कर दिखाया इस गांव ने दोस्तों। ठुकराना में सुपर थर्मल पावर प्लांट लगा है। इसमें इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि सबसे ज्यादा ईंधन का उत्पादन होता है, लागत बहुत कम होती है। इसलिए दोस्तों इस पावर प्लांट को भारत सरकार ने 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया और इसकी उपमा है दोस्तों आधुनिक विकास तीर्थ। सूरतगढ़ को आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं, यह जरूर ध्यान रखें दोस्तों। राजस्थान का पहला बायोमास जो पार्क है वो पदमपुरा में लगाया गया है। गंगानगर पदमपुरा में बायोमास ऊर्जा का 7 मेगावाट की इकाई लगी हुई है, बायोमास की, पहला बायोमास। ठीक है, वो भी एक बायोगैस होती है साथियों जो गोबर गैस से बनता है, एक बायोमास जो सरसों है, चावल के दान की जो कचरा होता है उनसे एनर्जी बनाई जाती है, उसे बायोमास कहते हैं। ध्यान रखना, पदमपुरा गांव में लगाया गया। सूरतगढ़ में दोस्तों आपको पता है जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो 2015 में हमारे प्रधानमंत्री गंगानगर में आए। 19 फरवरी, बहुत नाम नोट करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें, 19 फरवरी 2015 को इसी सूरतगढ़ से, कौन से गढ़ से, सूरतगढ़ से साथियों ध्यान रखना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरुआत की थी। यह सवाल काफी बार चर्चा में रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहां से शुरुआत हुई, 19 फरवरी 2015 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी सूरतगढ़ गंगानगर से। समझ में आ गई बात आपको, जिनसे दोस्तों मृदा हेल्थ जो सॉइल्स हेल्थ कार्ड जो है दिया जाता है। राजस्थान का गंगानगर जिला जो है दोस्तों HDI मानव विकास सूचकांक में सबसे श्रेष्ठ जिला माना जाता है, ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और साथियों आपको पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ये गंगानगर जिला जो है, इस जिले में, हाँ दोस्तों, राजस्थान के गंगानगर में आपने सुना होगा प्रसिद्ध गजल गायक के नाम आपने सुना होगा, जगजीत सिंह। यह नाम आपने सुना होगा, जगजीत सिंह। जगजीत सिंह दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध गजल गायक हैं, इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया दोस्तों। इस जगजीत सिंह गजल गायकी वाले का संबंध कहां से है साथियों, इसी गंगानगर जिले से है। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के जादू रत्न कहलाने वाले जादूगर शंकर, जिनको दोस्तों पुरस्कार दिया गया, जादूगर शंकर, इस शंकर का संबंध भी कहां से है, पदमपुर
पूरा गंगानगर से ही है। दोस्तों आपने सुना होगा राजस्थान से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कर्नल अवतार सिंह चीमा, बहुत ही शानदार व्यक्ति है दोस्तों कर्नल अवतार सिंह चीमा। इनका संबंध भी कहां से है? गंगानगर जिले से है। कर्नल अवतार सिंह चीमा प्रथम राजस्थानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, वो दोस्तों कर्नल अवतार सिंह चीमा गंगानगर जिले से ही बिलोंग करते हैं। तो ये और दोस्तों एक ध्यान रखना, ये जो पश्चिमी राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है, इनसे जो जल प्लावन की जो समस्या है, जल प्लावन यानी दोस्तों जमीन में जल स्तर रिसाव के कारण ऊपर उठ गया और जमीन दलदल सी बनती जा रही है, इस समस्या को सैम की समस्या कहते हैं। सैम समस्या आपको पूछ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर या पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक समस्या कौन सी है, तो यही है सैम की समस्या, जो कि जल प्लावन दलदल बनती जा रही है। मात्र 3-4 फुट पर दोस्तों पानी की अधिकता होती जा रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज कर सकते हैं, लेकिन जमीन दलदल होती जा रही है, वो सैम की समस्या है। तो सैम की समस्या से निजात पाने के लिए जिप्सम का ज्यादा प्रयोग होता है। और दोस्तों जिप्सम जो है राजस्थान के गंगानगर और बीकानेर जिले में बहुत ही ज्यादा होती है। बीकानेर की जामसर खान जो है, गोट मांगलोद नागौर और बीकानेर की जामसर खान जिप्सम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। तो इतना दोस्तों आप गंगानगर में याद रखें। मैं नहीं मानता हूं कि इससे ज्यादा होगा, बाकी तो जनरल नॉलेज अनंत है, कितना ही दोस्तों पढ़ो खत्म कभी नहीं होता है। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब मैंने चैनल शुरुआत किया था तो लोगों ने यही बोला था कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, लेकिन आप सभी के प्यार से आज चैनल जो है 150 प्लस होने जा रहा है। तो भाई लोगों आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं तो आप ईमानदारी से साथ दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।